हेलो स्टूडेंट्स, रोम्बस एजुकेशन की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। हर टॉपिक से तकरीबन अप्रॉक्स 35, 40 या 42 के आसपास क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, जिसमें वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। एमसीक्यू मतलब जिसमें सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस है, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस है, असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स, उसके हमने काफी टॉपिक्स करवा चुके हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए एक अगला टॉपिक हमने लिया है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। तो चलिए बेटा आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म? कौन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देगा एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म? तो वो होगा बेटा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि रेजोनेंस के कारण बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा? स्टेबल होगा, इसलिए ये देगा किसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। चलिए फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी, जो न्यूक्लियोफाइल्स दिए हुए हैं इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, और मतलब रेंज वाइज कौन सा न्यूक्लियोफाइल ऐसा है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, किसकी कम है। तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो इसका मतलब I- जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जबकि Cl- नहीं करेगा। तो इसका मतलब Cl- जो होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी Br की उससे ज्यादा और I- की सबसे ज्यादा। तो यहां पर हमने किया Cl-, Br- और I-। थर्ड क्वेश्चन, एक हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3CH और फिर हमें CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो यहां आपको यह बताना है बेटा इस स्ट्रक्चर में कि जो ये A कंपाउंड बनेगा वो A कंपाउंड क्या होगा? A इज, तो बेटा A इज क्या रहेगा मेरे पास? A में मेरे पास ये होगा कि जैसा आप ये देखें कि यहां पर देखो अटैक होगा, किसका अटैक हुआ? तो इसमें से जो H होगा, H का अटैक तो कहां होगा? H का अटैक तो हुआ बेटा यहां, मतलब देखो ये CH और यहां पर क्या बन जाएगा? CH3। क्लियर है मेरी बात? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस। और दूसरी बात क्या रहेगी बेटा कि यहां पर अटैक हुआ किसका? Br का। बिल्कुल सही है। तो मेरे पास फर्स्ट जो होगा CH3 CBr CH3 CH2 CH3 मेरे पास कंपाउंड बनेगा फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? अच्छा एक बात समझें आप, जब हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स को कर रहे थे तो हमने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया, E1 E2 के बारे में और SN1 SN2 के बारे में बताया, साथ ही साथ हमने कंपैरिजन भी किया था, अगर आपको याद हो तो उस कंपैरिजन के उस कंसेप्ट को भी आपको याद रखना है बेटा इन क्वेश्चंस को करते हुए, तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा SN1 रिएक्शन के लिए कौन मोस्ट रिएक्टिव होगा? SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिव होता है जो 3 डिग्री हैलाइड होता है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहां देखते हैं फर्स्ट वाले को, देखते हैं सबसे पहले बेटा। अगर मैं फर्स्ट वाले को देखता हूं तो फर्स्ट वाले में जरा देखें कि CH3 यहां पर क्या है? C6H5, यहां पर क्या है? C6H5Br। तो आप एक चीज को देख रहे हैं बेटा कि अगर मैं इस हैलाइड की बात, सॉरी यहां पर मेरे पास क्या है? सॉरी यहां पर मेरे पास क्या है? Br। यहां है मेरे पास Br। किस तरह का हैलाइड हुआ? ये 3 डिग्री हैलाइड हुआ है बेटा, क्योंकि इस कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड 3rd डिग्री हैलाइड। तो यानी कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके लिए? SN1 रिएक्शंस के लिए। ओके नेक्स्ट, चलिए बेटा क्वेश्चन फिफ्थ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन फॉलोइंग कंपाउंड। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का, इन चारों कंपाउंड में रिएक्टिविटी का, किसके साथ रिएक्टिविटी का? न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। न्यूक्लियोफाइल किस पर सबसे पहले अटैक करेगा, आपको इस बारे में बताना है कि न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले किस पर अटैक करेगा। ठीक,
ओके, 4 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाना है इन कंपाउंड का किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। देखो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो एरिल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सबसे पहली बात तो यही हुई। अब सेकंड वन देखें, अब पहले 3 डिग्री हैलाइड की बात कर लेते हैं, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे हम लोग। तो देखें 3 डिग्री हैलाइड, इसमें ये 3 डिग्री हैलाइड हमारे पास ये रहा। अब यहां पर थोड़ा सा बात को यूं समझना बेटा कि CH3 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 ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन चुका मेरे पास। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि अगर यहां 3 डिग्री कार्ब कैटायन की बात करते हैं हम लोग, तो बेटा ये इजीली बनता है। ये देखो क्या होता है, रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी तब ज्यादा होगी भाई न्यूक्लियोफाइल कब इस पर अटैक करेगा, जब आसानी से ये क्लोरीन इससे अलग हो जाए। ये जो क्लोराइड देख रहे हैं आप, ये आसानी से अलग हो जाए। अब ये इससे आसानी से अलग क्यों होगा, इसका रीजन ये है कि जो क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब वो किस फॉर्म में रिमूव होगा, यहां से Cl- की फॉर्म में वो इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। जो मिथाइल ग्रुप है तीनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज नहीं होने देंगे, इसलिए जो Cl- होगा वो इजीली बाहर निकल जाएगा। अब किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है बेटा, वो न्यूक्लियोफाइल यहां पर इजीली अटैक करेगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो किसकी होगी, थर्ड वाले की होगी। तो पहले तो इन चारों ऑप्शंस में हम वो ऑप्शन देखते हैं जिसमें रिएक्टिविटी सबसे थर्ड की सबसे ज्यादा बता रखी है। तो थर्ड की इसमें सबसे ज्यादा बता रखी है और किसी में है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन भी मेरे पास कौन सा है, यही है। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट है एमजाइलिन reacts with Br2 in presence of FeBr3, what are products formed। जब एमजाइलिन जो है वो Br2 रिएक्ट्स विद Br2, जब वो Br2 के साथ रिएक्ट करता है FeBr3 की प्रेजेंस में, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एमजाइलिन मेटाजाइलिन की बात कर रहा है, मेटाजाइलिन क्या होता है, जब भी किसी बेंजीन रिंग के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े, एक जुड़ा होता है तो वो टोलुइन है, लेकिन 2 ग्रुप जुड़े हैं तो वो क्या बन गया, जाइलिन। और जो दूसरा ग्रुप है, अगर वो पहला और दूसरा ग्रुप मेटा पर है तो वो मेटाजाइलिन। तो वो कह रहा है कि मेटाजाइलिन की अगर हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो कौन से प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होंगे। एक बात सुनो, अब कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ध्यान रखें आप, जब भी कभी बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, जब भी कभी बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखें, ये जो FeBr3 है, आप यहां पर AlCl3 की भी फॉर्म ले सकते हैं। तो यहां पर Br जो होगा बेटा वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा, Br2 जो होगा वहां आपको मिलेंगे 2Br+। अब ये जो Br+ है, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां मिलेगा इनको, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। तो आपके सामने क्या है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर Br जुड़ेगा, एक पैरा पोजीशन पर, ये C बिल्कुल सही होगा। ठीक, ओके। तो बेटा 7th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन रिएक्ट्स विद एक्वस KOH। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करें और उसमें रेसिमाइजेशन हो, तो वो कौन सा कंपाउंड होगा। याद रखें, रेसिमाइजेशन के लिए एक चीज जरूरी है, जो एसेंशियल है, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कायरल कार्बन। ठीक है, अगर कायरल कार्बन की बात करें तो इनमें से कायरल कार्बन कौन, कार्बन से जुड़े हुए चारों कंपाउंड्स, कार्बन से जुड़े हुए चारों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, जो 4 ग्रुप्स जुड़े हो वो चारों ही डिफर होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। ओके, पहले में देखते हैं, अगर इसमें देखें तो इस कार्बन के साथ एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, फिनाइल ग्रुप है, मतलब 2 H जुड़े हैं तो 2 H सेम हो गए, नो वे। अगर यहां पर देखें, यहां पर भी कोई कायरल कार्बन नहीं है मेरे पास। यहां की बात करें तो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दे आर सेम। यहां की बात करें, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, यानी कि चारों ग्रुप अलग अलग। अगर चारों ग्रुप अलग है तो इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या होगा बेटा, मेरे पास आंसर होगा डी। क्लियर है मेरी बात। अब बेटा देख रहे हैं हम लोग 8th क्वेश्चन को। देखें 7th क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। 8th क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 विद HBr प्रोड्यूसेस
जब HBr के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। वैसे तो क्या है कि मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है अगर लेकिन अनसिमेट्रिकल हो तब, लेकिन यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में किसी एक के साथ ब्रोमीन लगेगा और किसी एक के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो क्योंकि डबल बॉन्ड है यहां पर, तो डबल बॉन्ड, अब ये अनसैचुरेटेड है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सैचुरेटेड करना चाहते हैं, तो एक पर H का अटैक होगा और एक पर Br का अटैक हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, चाहे तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां आ जाए, तो यहां जब आएगा तो इसका मतलब यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस का, यहां पर क्या आएगा, प्लस का, तो HBr भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, H प्लस और Br माइनस में, और अटैक हो जाएगा। तो बेटा मेरे पास क्या फॉर्म होगा, C6H5CH Br CH2CH3। नाइन्थ क्वेश्चन, CH3CH2CH2Br प्लस NaCN, नाइन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, NaCN CH3CH2CH2CN प्लस NaBr विल बी फास्टेस्ट। ये रिएक्शन अगर आप फास्टेस्ट करना चाहते हो तो कब होगी, ये फास्टेस्ट होगी किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन फास्टर होगी तो एथेनॉल, मेथेनॉल और वाटर, ऑल थ्री आर पोलर सॉल्वेंट, लेकिन इनमें से एन डायमिथाइल जो फॉर्मेमाइड है, फॉर्मएमाइड, ये कैसा है बेटा, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें रिएक्शन जो होगा वो पहले से ज्यादा फास्टर हो जाएगा। क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन है बेटा, एक हमारे पास रिएक्टेंट दिया हुआ है। अब इस रिएक्टेंट की हमने रिएक्शन करवाई है NaNH2, तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो ए प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा। अब ए प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, क्या वो एंड एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन होगी, एंड सीने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एंड सीने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इस फॉर्म में, या एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसमें सिर्फ बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने आपको करवाई भी हुई है, आप अपनी नोट्स में देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ए डाइहेलोजन डेरिवेटिव X of a hydrocarbon with 3 carbon atoms reacts with alcoholic KOH and produces hydrocarbon which form red PPT with ammonical Cu2Cl2. X gives an aldehyde on reaction with aqueous KOH. The compound X is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं। एक कंपाउंड है जो डाइहेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड है, डाइहेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड है, साथ ही साथ 3 कार्बन वाला है। ओके, मान लीजिए कि बेटा देखो, तो आपसे तो हालांकि एक्स ही पूछा है, तो वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ए डाइहेलोजन डेरिवेटिव एक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ 3 कार्बन एटम। तो यानी कि वो कौन सा हुआ होगा कि CH3 CH2 CHCl2। ओके, ये वो कंपाउंड है जिसको इसने बोला है कि X। अब क्या हुआ, रिएक्ट किया इसने किसके साथ, इसने रिएक्ट किया है अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, अल्कोहलिक KOH के साथ इसने रिएक्ट किया, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन विच फॉर्म। अब इसने प्रोड्यूस क्या कर दिया, हाइड्रोकार्बन को इसने प्रोड्यूस कर दिया। जैसे इसके साथ इसकी रिएक्शन हुई तो इसने किसको प्रोड्यूस कर दिया, हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH को प्रोड्यूस किया। ओके, फिर फर्दर रिएक्शन किसके साथ हुई, अमोनिकल Cu2Cl2। दैट मीन्स इसकी फर्दर रिएक्शन हुई है बेटा NH4OH प्लस Cu2Cl2 के साथ, और इसने फॉर्म कर दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCU फॉर्म कर दिया। ये कौन है बेटा, ये है एक रेड PPT, ठीक। अब वो ये कहता है X gives an aldehyde on reaction with aqueous KOH। अगर इसी की रिएक्शन मैं करवा देता किसके साथ, aqueous KOH के साथ, तब क्या होता, तब ऐसा होता बेटा कि CH3 CH2 CHOH एंड OH, तब ये होता, लेकिन एक ही एलिमेंट पर 2 OH स्टेबल नहीं है,
H2O क्या होता, रिमूव हो जाता, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता, CH3 CH2 CHO प्रोड्यूस हो जाता। बिल्कुल सही। तो वो ये कहता है कि आपको ये बताना होगा कि ये जो X है वो क्या है, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। बिल्कुल सही बात है, ये 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन है, 1 के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो, और ये क्या है टोटल, ये टोटल क्या है, प्रोपेन ग्रुप है, तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चन नेक्स्ट, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। अगर आपको एल्किल फ्लोराइड का सिंथेसिस करना हो तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट होती है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। इसके लिए एक ही रिएक्शन है हमारे टोटल बुक में, वो है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करता हूं तो C2H5Cl एथाइल क्लोराइड को लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी AgF से, बनेगा C2H5F और AgCl का प्रेसिपिटेट, दैट इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मेथाइल ब्यूटेन। अगर 2-मेथाइल ब्यूटेन की बात करें, 2-मेथाइल ब्यूटेन का क्लोरिनेशन कर रहे हैं तो कितने ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें कायरल कार्बन जो है वो प्रेजेंट होगा। चलिए, तो हमने क्या किया है, 2-मेथाइल ब्यूटेन की बात कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, CH3 CH3 CH CH2 CH3, ये कंपाउंड है। अब इसका क्लोरीनेशन किया जाए, इसका क्लोरीनेशन किया है बेटा हमने, तो वो ये कहता है कि आपको ये बताना है कि आफ्टर क्लोरीनेशन इसमें आपको कितने ऐसे कंपाउंड आपको मिल रहे हैं जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ओके, मैंने इसकी बेटा Cl2 से रिएक्शन करवा दी H न्यू की प्रेजेंस में। अब मैं देखो कंपाउंड जो है वो अलग अलग फॉर्म कर रहा हूं। पहले कंपाउंड को जरा देखें तो Cl CH2 CH2CH CH3 CH2CH3, ठीक है, ये मेरे पास है फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड क्या फॉर्म हो सकता है, सेकंड कंपाउंड को अलग कलर से कर रहे हैं हम लोग। सेकंड कंपाउंड हो सकता है CH3 CCl CH3 CH2CH3। सेकंड कंपाउंड जो है बेटा वो मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ सकता है, मेरे पास सेकंड कंपाउंड हो सकता है ये। ओके, तो दो हुए। अब थर्ड कंपाउंड मेरे पास क्या हो जाएगा, थर्ड कंपाउंड को देखते हैं जरा। थर्ड कंपाउंड ये है कि CH3 CH3 CCl, ओके, और Cl CH CH3, ये हुआ मेरे पास थर्ड कंपाउंड। क्लियर है मेरी बात? तो यहां तक हमारे पास अभी जो है 1, इसकी बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है, 3 कंपाउंड हमारे पास हो चुके हैं। अगर मैं फोर्थ कंपाउंड लूंगा तो फोर्थ कंपाउंड में सिर्फ मैं बस क्लोरीन को यहां लगा दूंगा और कोई फर्क नहीं रखूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो जरा आप इसको देखें। अब आप क्या करो, अब आप 1 बाय 1 देखते हो। एक कंपाउंड और बनेगा बेटा, उस कंपाउंड में क्या होगा, ये जो क्लोरीन ग्रुप है वो इस तरफ लगा दूंगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं रखूंगा। क्लोरीन ग्रुप को मैं इस तरफ लगा दूंगा और कोई डिफरेंस नहीं रखूंगा। अगर आपको बनाना हो तो मैं बना भी सकता हूं। तो फोर्थ कंपाउंड और बना देते हैं हम लोग यहां पर। तो देखिए फोर्थ कंपाउंड को जरा, तो वो कुछ मैं यूं बना रहा हूं बेटा कि CH3 CH3 CH2 CH2Cl, ये कंपाउंड 4 बनेंगे। तो 1 2 3 एंड 4। तो क्लोरीनेशन किया मैंने 2-मेथिल ब्यूटेन का, मेरे पास ये 4 कंपाउंड फॉर्म हुए हैं। अब इन 4 कंपाउंड्स में से देखते हैं कि कहां क्या कुछ आ रहा है हमारे पास। पहला जो हमारे पास कंपाउंड है उसको देख लेते हैं। क्या ये कार्बन जो है कायरल कार्बन हो सकता है? इस तरफ ग्रुप देखो डिफर, इस तरफ ग्रुप अलग, इस तरफ ग्रुप अलग, और ऊपर की तरफ क्या है H। इसको H को मानोगे तो इसका मतलब
इसके पास जो चारों ग्रुप है वो अलग है, इसमें कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। यस, ओके। सेकंड वाले में 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, लेकिन इसके 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, इसका मतलब कार्बन के साथ जुड़े दोनों ग्रुप सेम है, ये कायरल कार्बन नहीं है। थर्ड की बात कर लेते हैं। इधर ग्रुप देखें आप, इधर आप ग्रुप देखें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इधर आप देखेंगे मिथाइल ग्रुप है, इधर नीचे की तरफ H है, ऊपर की तरफ Cl है। इसका मतलब बिल्कुल ये कौन सा कार्बन है, ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है। फोर्थ में देखेंगे तो आपको कायरल कार्बन नहीं मिलेगा, यानी कि 1 और 2 ऐसे लोग हैं जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इन तीनों कंपाउंड्स के लिए। SN1 रिएक्शन सबसे पहले कौन देगा और सबसे बाद में कौन देगा। चलिए, अब जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बताते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या देखना है। देखो, SN1 रिएक्शन की बात हो रही है, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें और इसमें एक डिफरेंस देख रहे हैं आप। बेटा ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर क्या है, हमारे पास C6H4 मतलब बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जब बेंजाइल रिंग प्रेजेंट होगी ना तो वो क्या होगी, रेजोनेंस के कारण उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण SN1 के लिए इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी थर्ड की अगर कहीं मिल रही है तो यहां पर मिल रही है मुझे, उससे कम फर्स्ट की, और सबसे कम किसकी है, मेरे पास सेकंड की। बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। इसमें हमें मिल जाएगा क्या, रेजोनेंस के कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है मेरी बात। फिर उससे कम किसकी होती है, उससे कम मेरे पास, उससे कम एक्चुअली जो ब्रांच्ड होती है उसकी भी है सेकंड नंबर पर, क्योंकि अब थोड़ा सा इसमें ये देखो, ये 2 डिग्री हो चुका, ये 2 डिग्री हो चुका। अगर इसकी बात हम करेंगे और इसकी बात करेंगे तो ये तो बेंजीन रिंग के कारण क्या हो जाएगा, स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये कैसा है बेटा, ये 2 डिग्री है और ये कैसा है, 1 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यानी कि बी मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 15, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। इन कंपाउंड को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, उनके डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है कि किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा और किसकी डेंसिटी सबसे कम। बेटा डेंसिटी का सीधा है, देखो ये रिंग तो सबके लिए सेम है, ओके, तो इसकी तो बात ही खत्म कर देते हैं। अब सवाल उठता है दूसरा, इसके पास एक भी क्लोरीन नहीं है, इसके पास एक क्लोरीन है, इसके पास 2 क्लोरीन है, इसके पास एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन है। अब सीधी बात है, कोई क्लोरीन नहीं, सबसे कम मोलर मास, उससे ज्यादा मोलर मास, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा मोलर मास। मोलर मास अगर सबसे ज्यादा तो इसका मतलब डेंसिटी भी क्या हुई, सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबसे ज्यादा डेंसिटी और सबसे कम डेंसिटी। डेंसिटी का एक ही चीज है, मोलर मास अगर हायर देन क्या होगा, डेंसिटी भी कैसी होगी, हायर। व्हाट इज द ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में ए क्या है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, और ए आपको बताना है कि इस टोटल में जब ये रिएक्शन होगी तो ए क्या फॉर्म होगा। बेटा मार्कोनिकॉफ का रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि जब ये अनसैचुरेटेड, आप ये देख रहे हैं एल्कीन देख रहे हैं आप, अब इसमें क्या होगा, HCl जो है वो इसके साथ अटैच तो होगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन हायर है। किसमें, हायर पोजीशन। जैसे इन दोनों में क्या है, इसके पास 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसके पास 1, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन यहां पर। कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर तो आ जाएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्ब कैटायन बन चुका है मेरे पास। अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका मेरे पास, तो Cl और H, Cl का अटैक तो हो जाएगा यहां पर, और H का अटैक कहां हो जाएगा, यहां पर। पहले अटैक होगा H का, फिर होगा मेरे पास Cl का, तो मेरे पास बन जाएगा प्रोडक्ट C। तो रूल क्या हुआ मेरे पास, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट स्पीडली। कौन सी ऐसी रिएक्शन है
जो SN1 के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से, मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड है, इनमें कौन सा एल्काइल हैलाइड है जो SN1 रिएक्शन बहुत स्पीड से देगा, तो बेटा एक तो 3 डिग्री है। देखो दो बातें, 3 डिग्री तो सर सारे ही हैं, बिल्कुल सब है, लेकिन मैं आपको फर्स्ट पहला ही आपको बताकर आया हूं कि ध्यान रख लेना कि I, Br, Cl और F में से I सबसे पहले अलग होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो सब में ही है, लेकिन I न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के लिए रिएक्टिविटी भी तो होनी चाहिए। ये तो इस बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाएगा। इस देखो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा बॉन्ड है CI का। मतलब अगर मैं यहां पर CX के बॉन्ड की बात करता हूं, वेयर X इज हेलोजन, तो CI का बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, CF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, इसलिए CI बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करना आसान है और CF की बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करना मुश्किल है। सो दैट और है सब क्या, 3 डिग्री हैलाइड है, तो इसलिए अब 3 डिग्री हैलाइड है तो डिग्री तो सबके लिए सेम है, इसका मतलब हैलोजन डिफर है, तो उसमें कौन होगा, CI जो होगा वो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बेटा क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। एक नीचे कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड के फॉर्मूला में 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, आपको यह बताना है कि उनमें एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो कितने हैं। टोटल 4 हैं, तो क्या चारों हैं, क्या 3 है, क्या 2 है या 1 है, तो आपको यह बताना है कि एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो कौन है। सबसे पहली बात तो एसिमेट्रिक कार्बन से मीन क्या, एसिमेट्रिक कार्बन से मेरा मीन है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन एक तो होना चाहिए कायरल कार्बन, और उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है ना बेटा, उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। कायरल कार्बन होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, मैंने क्या कहा, कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हैं तो वो कैसा होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा। तो चलिए पहले की बात करते हैं, पहले कार्बन की, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी कहानी खत्म। इस कार्बन की बात करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन की बात करता हूं तो ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जबकि कायरल कार्बन में चारों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो कार्बन से जुड़े हुए हैं वो डिफर होने चाहिए, और कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ओके, तो ये तो खत्म हुए, अब बचे 2, सेकंड और थर्ड। अब सेकंड में देखते हैं कि इनके जो दोनों तरफ ग्रुप जुड़े हुए हैं क्या वो सेम है या अलग अलग है। तो यहां से H जुड़ा है, यहां से OH जुड़ा है, यहां से ये ग्रुप जुड़ा है और यहां से ये टोटल ग्रुप जुड़ा है, इसका मतलब डिफर। और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड के साथ भी क्या है, चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़ा है, इसका मतलब 2 और 3 कैसे हैं बेटा, कायरल कार्बन का एग्जाम्पल है। कायरल कार्बन वो कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उससे जुड़े हुए चारों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसेमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH आयन। कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय OH आयन से देगा। इन 3 कंपाउंड्स में कौन सा है, क्या पहला है, क्या दूसरा है, क्या तीसरा है, क्या तीनों है या पहला दूसरा है, इस तरह का ऑप्शन आपके पास आएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसमें ऑप्शन बना देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन बना देता हूं, एक में फर्स्ट आएगा, बी जो होगा उसमें फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बना दिया हमने, सी में हमने कह दिया कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बना दिया, और डी में ऑप्शन हमने बना दिया सेकेंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन बना दिया मैंने। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आप कौन सा ऐसा है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN1 के लिए बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए जो कि है, और 2 डिग्री हैलाइड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इस रिएक्शंस को देते हैं, तो इसमें 2 डिग्री हैलाइड भी है ये इस कार्बन से, बाकी दोनों क्या है 3 डिग्री हैलाइड है। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि OH आयन के साथ कौन देगा, फर्स्ट वाला ही सिर्फ देगा, बाकी और कोई नहीं देगा। विल गिव रेसेमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH आयन।
बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को यूं है, इस क्वेश्चन में आपको यूं करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये चार कंपाउंड आपको दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4। आपको यह बताना है कि इन चारों कंपाउंड्स में से हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है। आपको न्यूक्लियोफाइल वाली कोई चीज नहीं बतानी है, आपको इन फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, या फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आप इस क्वेश्चन को यूं भी कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं यूं भी लिख सकता हूं बेटा कि फॉलोइंग कंपाउंड आर, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर अरेंज्ड in their increasing order of boiling point, ठीक। तो आपको ये जो चारों कंपाउंड हैं वो आपको लगाने हैं किस फॉर्म में, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको ये चारों 5 कंपाउंड जितने भी दे रखे हैं हमने आपको लगाने हैं। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है, इसका एक तरीका है बॉइलिंग पॉइंट का, जो मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी देकर आया हुआ हूं। वो ये है, ब्रांच्ड के बारे में, नॉर्मल के बारे में सारा कुछ बता रखा है, मोलर मास की फॉर्म में बता रखा है। हमने आपको ये कह रखा है कि मोलर मास अगर हायर है, इफ मोलर मास विल बी हायर देन डेंसिटी भी हायर है और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, हायर। तो सबसे ज्यादा मोलर मास इन चारों में किसका है, ब्रोमोबेंजीन का है, फिर 1 ब्रोमोब्यूटेन का, फिर प्रोपेन का, फिर एथेन का। तो ठीक है, तो यानी कि सबसे ज्यादा ब्रोमोबेंजीन, उससे कम ब्रोमोब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। तो यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका, इसका है। क्लियर है। SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड लीड्स टू रेसिमाइजेशन। SN1 ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स लीड किसको करती है, रेसिमाइजेशन को लीड करती है। आपको समझाया हुआ है। पैरा